हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ईश्वर सैनी। आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। चलो तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो आप हिंदी में सेकंड पेज पर आ जाए, इंग्लिश का भी सेकंड पेज। इसमें आप देखना कि इंग्लिश में ये वाला पैराग्राफ कि द थ्री डोमेन सिस्टम वाला ये पूरा पैराग्राफ हिंदी में यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंग्लिश का ये वाला पैराग्राफ हिंदी में यहाँ नीचे दे रखा है कि जीवन के 3 अनुक्षेत्र पद्धति, ये वाला यहाँ तक पूरा दे रखा है। ठीक है, चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हिंदी में यहाँ पर ये लाइन दे रखी है कि इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगैरा सेवाल। इसी लाइन को आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस, से फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगैरा प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। इंग्लिश में आप पढ़ते हो तो ये लगता है कि जो क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा, इनको एल्गी के अंतर्गत रखा गया था। इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये पॉइंट आपको इंग्लिश में ज़्यादा क्लियरिफाई होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हिंदी का अगला पेज इंग्लिश के इसी पेज पर है। हिंदी में आप देखोगे कि पादप जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया। यहाँ पर ये पैराग्राफ रुकता है। इंग्लिश में इसके आगे थोड़ा लिखा हुआ है कि दोज दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। ये वाला पॉइंट हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आपको हिंदी की एनसीईआरटी में लिखना है। इंग्लिश के पॉइंट को हिंदी की एनसीईआरटी में कैसे लिखना है, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें भी आप देख लो कि इंग्लिश का जो भी पॉइंट होता है उसको एरो करके जहाँ खाली जगह होती है वहाँ पर आप लिख लेना, और पास में EN भी लिख देना। EN मतलब इंग्लिश एनसीईआरटी। जब आप वापस पढ़ोगे तब आपको ध्यान रहेगा कि ये वाला पॉइंट इंग्लिश की एनसीईआरटी में लिख रखा है। ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। इसी पैराग्राफ में आप देखना हिंदी का इंग्लिश में, इसमें हिंदी में यहाँ पर दे रखा है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्तियुक्त क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत सेवाल में रखा गया था। इनको सेवाल में क्यों रखा गया था, इसका कारण हिंदी में नहीं इंग्लिश में दे रखा है। देखेंगे यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ, इसमें कि ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी तथा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते। इंग्लिश में इसके आगे एक लाइन दे रखी है कि द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो इसको आप हिंदी की एनसीईआरटी में लिख लेना। तो इस पॉइंट को आप ऐसे यहाँ पर लिख लेना और EN भी लिख देना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ किंगडम मोनेरा में ही किंगडम मोनेरा में यहाँ पर ये लिखा है कि साइट्रस कैंकर। इसमें यहाँ पर बीच में कोमा दे रखा है। कोमा अपन समझेंगे ये दो अलग अलग बीमारी है, लेकिन ये एक ही बीमारी सिट्रस कैंकर। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि एक ही बीमारी का नाम है सिट्रस कैंकर, तो आप यहाँ से ये कोमा काट देना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आप यहाँ पर देखोगे लिखा है कि ये लैंगिक जनन भी करते हैं, मतलब बैक्टीरिया लैंगिक जनन भी करते हैं। ये वाली लाइन गलत है, क्योंकि इसी लाइन को जब अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं तब लिखा है दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप इस वाली लाइन को काट देना और इसकी जगह ये लाइन लिख देना। तो इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पर ऐसे लिख देना और EN भी लिख देना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में आप देखेंगे कि हिंदी में लिखा है कि प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। इसके बाद इंग्लिश में एक लाइन लिखी है कि दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डिलाइंग विथ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो इसको आप लिख लेना। अब आप इस पॉइंट को यहाँ पर लिख लेना है ऐसे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट में आप देखोगे कि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। इंग्लिश में भी यही पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा है, तो इसको आप एरो करके लिख देना फाइटोप्लैंक्टन। सॉरी, फाइटोप्लैंक्टन नहीं, प्लैंक्टन। आप इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देना, ये फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर नाम लिख देना, ठीक है। इसके बाद आप देखना कि ये वाला पैराग्राफ यहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद इंग्लिश में लिखा है कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये वाला पॉइंट हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पर लिख देना और ये भी लिख देना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाए इसमें अवपंक कवक में, इसमें स्लाइमोड्स। अवपंक कवक में हिंदी में लाइन लिखी है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इंग्लिश में इसके आगे लाइन लिखी है, द स्पोर पोसेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइवल फॉर मैनी ईयर्स। ये वाली लाइन जो है हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई। इवन अंडर कंडीशन, तो इस वाली लाइन को आप यहाँ पर एरो करके लिख देना, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं किंगडम फंजाई में। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई में आप देखना कि यहाँ पर लिखा है सामान्य छत्रक या फिर मशरूम। इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉमन मशरूम यू इट मतलब जो खाने योग्य होते हैं वो। ये वाले लाइन हिंदी में नहीं लिखा है कि यू इट, तो आप यहाँ पर एरो करके यू इट लिख देना। ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर लिख देना ताकि कभी ऑप्शन में आए तो आपको कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, फिर इसी में हिंदी की ये लाइन है कि अन्य कवक तंतुओं में पट्टिए होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है कि अदर हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स, तो ये क्रॉस वॉल्स है, ये वाला पॉइंट हिंदी में नहीं लिखा है, तो इसको आप लिख लेना कि इनमें क्रॉस वॉल्स भी होते हैं। इनके जो ये हाइफी है इनमें क्रॉस वॉल्स भी होते हैं, तो आप यहाँ पर इसे ऐसे लिख देना क्रॉस वॉल्स, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आ जाए। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि दो द्विगुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत बाद द्विगुणित 2n कोशिका बन जाए यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज, मतलब हिंदी में खाली एस्कोमाइसिटीज लिखा है और इंग्लिश में एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इन दोनों में ये जो डाइकैरियोफेज होती है ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इन दोनों में होती है। हिंदी में खाली एस्कोमाइसिटीज लिख रखा है, तो आप यहाँ पर साइड में कहीं पर बेसिडियोमाइसिटीज भी लिख देना, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज में आ जाए। देखो फाइकोमाइसिटीज में हिंदी में ये लिखा है कि ये सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अविकल्पी मतलब कि नॉन ऑब्लिगेट्स, बट यहाँ पर इंग्लिश में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि पेलेस्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइटिक, मतलब कि विकल्पी परजीवी के रूप में। तो आप यहाँ पर हिंदी में करेक्शन कर देना कि अविकल्पी की जगह विकल्पी लिख देना, ऑब्लिगेट, ठीक है। और इसमें आप एक और पॉइंट देखोगे कि हिंदी में लिखा है कि इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है, और इंग्लिश में इसका नाम भी दे रखा है कि चल वाले कौन से, जूस्पोर, मोटाइल और
अचल कौन से? नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर। तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर देना कि चल वाले जूस्पोर और अचल वाले एप्लेनोस्पोर। फिर अपन आगे देखते हैं। फिर जो प्लांटी किंगडम के बारे में दे रखा है यहाँ पर इसमें आप देखना कि हिंदी की एनसीईआरटी में ये वाली लाइन है कि ब्लेडरवर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीट भक्षी पौधों के और अमरबेल कस्कुटा परजीवी का उदाहरण होता है। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश में एक और लाइन दे रखी है कि द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो आप यहाँ पर एरो करके आप यहाँ पर लिख देना जो ये खाली जगह पड़ी यहाँ पर, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आप आ जाए वायरोड्स में। वायरोड्स में आप देखोगे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। इसके बाद में इंग्लिश में एक लाइन लिखी है कि इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो आप एरो करके यहाँ पर लिख लेना कहीं पर, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं। फिर अपन देखते हैं इसमें प्रियॉन्स में यहाँ पर देखोगे कि ये वाली जो बीमारी दे रखी है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। इंग्लिश में इसका शॉर्ट नाम भी दे रखा है बीएससी मतलब बीएससी का यहाँ पर मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखना कि और जो ये सीआर क्रैब डिजीज़ है इसको भी इन्होंने सीजेडी फुल फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रखा है, तो यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में सीजेडी लिख देना, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही था आज के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, यदि आपको इससे मदद मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिले। थैंक यू।